कैंसर साइन। तो अब हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है ओवरऑल ये वीक कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं कैंसर साइन। थैंक यू। थैंक यू। लॉयलिटी, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। लॉयलिटी मुझे सुनाई दिया। मे बी आप में से कुछ लोग एक बहुत ही लॉयल कन्वर्सेशन में हो, या तो फिर किसी से बहुत ही लॉयल कन्वर्सेशन कर रही हो। तो यहाँ से अपने सीक्रेट्स मत रिवील करिएगा कैंसर साइन। लॉयल कन्वर्सेशन अच्छी बहुत होती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि क्लियर होती है वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी के साथ कुछ ज़्यादा ही लॉयल होकर के अपनी सारी चीज़ें सब शेयर कर देते हैं। क्यों भाई, हम तो लॉयल है तो हमें सब चीज़ शेयर करना चाहिए, हम ये सोचते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे लॉयल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉयल होकर के कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप शेयर करोगे ना, तो वो चीज़ आपको ही एट द एंड प्रॉब्लम दे सकती है। तो यहाँ पे लॉयल होइए, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें शेयर मत करिए किसी के भी साथ, राइट। तो यहाँ पे ये आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज इस वीक के लिए दिया जा रहा है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस एंड इन रिवर्स, देन वी हैव 4 wow, 4 of swords, 4 6 7. We have 3 of coins in reverse. बॉटम देख हमारे पास है 2 ऑफ swords। या तो अगर हम ओवरऑल बात करें, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में है। एक मिनट, मुझे कार्ड्स को अच्छे से रखने दीजिए। या तो मैंने अच्छे से कार्ड्स रख दिए हैं। तो अगर हम सबसे पहले वाले कार्ड की बात करें, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो इस वीक में ईगो से बचेगा, ठीक है। इस वीक में ईगो से बचेगा। मे बी आप बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना, गर्व फील कर सकते हैं आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें। लेकिन यहाँ पे बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। आपके पास जो भी चीज़ अभी तक है, बी थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको हटा दो ये क्या करके कि अरे मुझे तो सक्सेस मिल नहीं रही, तो मुझे इन सही चीज़ों के लिए थैंकफुल होना नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बी थैंकफुल ऑलवेज, आपको हमेशा थैंकफुल रहने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, राइट। तो इस वीक में ईगो से बचेगा। इस वीक में ना वो बहुत होगा आपको, ये कहते एक अलग सा घमंड जिसको हम कहते हैं, वो हो सकता है आपको। तो इस वीक में बच के रहिएगा। इस वीक में मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग जैसे कॉन्फिडेंट बहुत रहोगे। वी हैव देन 7 ऑफ कॉइंस, राइट। तो अगर हम 6 ऑफ कॉइंस की बात करें, तो यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड रिवर्स में, इन रिवर्स है, राइट। तो रिवर्स में ये बताता है लेजीनेस के बारे में, कि मे बी आप में से कुछ लोग थोड़ा सा लेजी फील कर सकते हो आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें। तो यहाँ पे लेजीनेस से बचेगा, ठीक है। और इस वीक में जितना हो सके पीछे की तरफ नहीं जाना है, स्टेप बैक नहीं करना है। आपने अगर स्टेप लिया है कोई चीज़ को लेकर के, तो उसको कंटिन्यू करिए। स्टेप बैक नहीं करना है। कोई काम को कर रहे हो बीच में छोड़ के नहीं भागना है इस काम को, ठीक है। एंड इस वीक में डीले मत करिएगा। आपको जो आइडियाज़ आए हैं अभी करिए। कब आइडिया आया है आपको, ये देखिए, आज आइडिया आया है, आज टाइम है, तो आज ही कंप्लीट करिए। डीले से बचिएगा इस वीक में। 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड जब रिवर्स में आता है, तो अगर आप कोई चीज़ को डीले कर रहे हो या फिर आप किसी चीज़ को टाल रहे हो कल परसों करके, तो उसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। जब लास्टली मैंने एक रीडिंग करी थी अपने क्लाइंट की, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड रिवर्स में आया था, और मैंने उस टाइम पर उनको कहा था कि डीले अगर आप कर रहे हो, कोई चीज़ को टाल रहे हो बहुत दिनों से, तो प्लीज़ उस चीज़ को मत टालिए। फिर भी उन्होंने टाला। उनको बहुत ही उस चीज़ का बहुत ही अलग साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला था। यानी कि जहाँ पे उनको बेनिफिट होने वाला था, वहाँ पे उनको उसका गलत इफेक्ट दिख गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस वजह से यहाँ पे कहा जाता है डीले से बचिए। 7 ऑफ कॉइन का कार्ड जब भी आता है तो डीले से बचना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ को आप डीले कर रहे हो, यहाँ पे उस चीज़ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। कोई भी चीज़ को डीले में मत छोड़िए। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, राइट। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में बताता है अवेकनिंग। डेफिनेटली आप इस दुख से निकल रही हो, अवेकनिंग के साइड पे जा रहे हो, ठीक है। आपको हीलिंग मिलने वाली है। डेफिनेटली आप चीज़ों से हील होने वाले हो, ठीक है। जो भी पास्ट में हुआ है, डेफिनेटली आप उसको माइंड में बार बार रिटर्न लेकर के आ रहे हो। यानी कि पास्ट में जो भी आपको दुख मिला है, जितना भी आप रोए धोए हो, बार बार उसी चीज़ को रिमाइंड कर रहे हो, या तो फिर बार बार आपका कॉन्शियस माइंड बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपको उस चीज़ को थोड़ा सा
समझना चाहिए कि वो क्यों आ रहा है बार बार। ज़रूर मैंने हील नहीं करा है तभी वो बार बार पास्ट की यादें मुझे परेशान करे, तो उससे हील करिए। अवेकनिंग की ओर आप बढ़ रहे हो, खुद को प्रोत्साहन दीजिए, खुद को बोलते हैं ना, खुद को अप्रिशिएट करिए कि आप इतने आगे आ चुके हो। और आप जैसे खुद को कभी कभी कहते हैं ना कि हमें खुद को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है, आपको खुद को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कैंसर साइन। तो अप्रिशिएट करिए इस वीक में डेफिनेटली पास्ट की तरफ स्टेप लेने से बचिएगा और डिले से बहुत ज़्यादा बचिएगा। इस वीक में अगर आप जितना ज़्यादा गेम खेलोगे ना, उतना ज़्यादा आपको, देखिए कभी कभी होता क्या है ना कैंसर साइन की, जब हम गेम खेलते हैं तो हमें लगता है अरे हमारी ज़िंदगी तो गेम की जैसे है। जैसे गेम में कैसे एंड होने के बाद, यानी कि मान लीजिए हम कोई लेवल नहीं पार कर पाते तो हम फिर से करते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी, तो हम फेल हो जाते हैं ना, हमें ऐसा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ऐसे कुछ लोग गेम्स ज़्यादा इन दिनों खेल रहे हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है तो ये बता रहा है जिस काम को आप कर रहे हो उसकी स्ट्रैटेजी, उस काम का तरीका, या फिर उस काम में जिस तरीके से आप सोच रख रहे हो उस काम को लेकर के, वो काम उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच में ट्रांसफॉर्मेशन, सोच में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। जिस काम को आप कर रहे हो देखो उसमें पूछाई कितनी है, लोग उसको पूछते कितना है, और अगर कम पूछ रहे हैं तो उसको आप वो बना सकते हो प्रीशियस, उसको आप कीमती बना सकते हो ताकि लोग उसको पूछें, उसको आप अपने तरीके से बना सकते हो, है ना। अगर लोग जिस काम को आप कर रहे हो अगर उसमें लोग ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, राइट, और आपको लगता है कि फिर लोग और भी तो लोग हैं, उनको लोग पूछेंगे, मुझे क्यों पूछेंगे, तो उसमें आप अपना टच लेकर के आइए, अपना तरीका उसमें ऐड करिए। जैसे आप रियल हो उसको कैमरा के सामने दिखाइए, तभी लोग आपके टच को, आप जिस तरीके से काम करते हो ना अपना, उसको पसंद करेंगे, तभी लोग आपको भी पसंद करेंगे और जो लोग करते हैं उनको भी पसंद करेंगे। तो यहाँ पे अगर लोग ज़्यादा है तो आपको उस टाइम पे अपना खुद का टच लेकर के आना चाहिए अपने काम में, ताकि लोग आपको भी उस काम में पसंद करें। याद रखिएगा एक चीज़, लोग कभी भी ना काम पसंद नहीं करते। मान लीजिए अब कैसे मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए एक बहुत सारी शॉप है, बहुत सारी दुकान है, दुकान में सब जगह पे सेम ही राशन का सामान मिलता है, तो लोग किस चीज़ को उस टाइम पे पसंद करते हैं? इंसान का बिहेवियर, इंसान का तरीका, है ना। तो देखिए मान लीजिए आप कोई काम को कर रहे हो तो देखिए आप किस तरीके को अपना रहे हो, किस तरीके से आपका बोल चाल है उस काम में, किस तरीके से आप कर रहे हो, जेन्युइनली तो कर रहे हो ना, अपना टच तो लेकर के आ रहे हो ना, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। वरना फिर दुनिया में और भी चीज़ें हैं, दुनिया में और भी आप जिस काम को कर रहे हो वैसे ही कर रहे हैं लोग, तो उस काम को करेंगे। तो अपना टच लेकर के आइए आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें। 2 ऑफ सोर्स से तो बता रहा है ये कार्ड इस चीज़ के बारे में कि इस वीक में आंखें खोलोगे आप, ठीक है, इस वीक में सच्चाई को देखोगे। लुक, सच्चाई को देखोगे आप, फाइनली जिस चीज़ से आप डर रहे थे उसको आप फेस करोगे। अब यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, आपको इंट्यूशन की सुनना चाहिए। आंखें खोल के देखिए, डेंजर अहेड मुझे सुनाई दे रहा है, डेंजर अहेड। तो मे भी अगर आप में से कुछ लोग आंखें नहीं खोल रहे हो अभी, अगर आप खुद का टच नहीं लेकर के आओगे ना अपने काम में, आगे चल के आपको, क्योंकि कहा जा रहा है डेंजर अहेड, तो डेफिनेटली आगे चल के आपको उसका थोड़ा बुरा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा होगा कि लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। तो थोड़ा सा अपने काम में अपना टच लेकर के आइए, बिकॉज आपके काम में भी हो सकता है बहुत सारे लोग हो। अगर मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हो, तो आपके जैसे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे आपके देखे देखे लोगों ने बहुत सारे शॉप्स खोल लिए हैं, है ना। तो अब लोग आपके इधर पे क्यों आके सामान लेंगे? बोल चाल अच्छा रखोगे, बातें अच्छे से करोगे, प्रॉपर सामान रखोगे, अच्छे तरीके से अपने काम को करोगे, रिस्पेक्ट करोगे अपने काम की, तभी लोग आपके पास आएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो वही सेम अभी अगर आप इस चीज़ को लेकर के अवेयर नहीं रहोगे, अभी जो आपको कहा गाइडेंस दी जा रही है उस चीज़ को लेकर के नहीं उस गाइडेंस को फॉलो करोगे, तो आगे चल के आपको उसमें डेंजर एनर्जी देखने को मिल सकती है। डेंजर अहेड का मैसेज देखिए, बुरा नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपसे आगे लोग निकल जाएंगे ना, पीछे ही रह जाओगे। तो थोड़ा सा इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। एक मैसेज जो आपको असेंडेंट मास्टर्स, एक गोल्डन मैसेज जो आपको असेंडेंट मास्टर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। गर्मी बहुत है नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे तो। लेट्स सी कैसे साइन। We have Hilarion, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal your light can support others। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जो मैंने आपको बताया सेम यहाँ पे एंजल्स ने वही रिपीट करा है अभी। तो यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हो अपने काम को कर करके, तो थोड़ा टाइम का ब्रेक ले लीजिए। और ब्रेक लेने के लिए मैंने हर बार मैं जैसे आपको बताती हूँ, मैं जब भी ब्रेक लेती हूँ या फिर कोई भी कभी भी जब ब्रेक लेता है, मान लीजिए आप में से कुछ लोग शॉप में कोई काम करते हो, तो आप किसी इंसान को हायर करिए जितने भी टाइम आप ब्रेक ले रहे हो उसमें, तो बैकअप में चीज़ों को रखिए।
समझ आप मेरी बात को, बैकअप में चीज़ों को रखिए ताकि अगर आप ब्रेक लो ना तो आपको उससे कोई वो ना हो, कोई उसमें बेकार एनर्जी, या फिर जब आप दोबारा से आओ तो आपको ये ना देखने को मिले कि वापस से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे बैकअप में चीज़ों को रखिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, खुद को रिट्रीट करिए, है ना, मतलब इन द सेंस कि खुद को रिचार्ज करिए, खुद को हील करिए, खुद को अच्छे से तैयार करिए कि अब वापस से उस काम को करना है तो एक नई एनर्जी के साथ करना है, और करते जाइए उस काम को, क्योंकि उसमें आपको बहुत जल्दी सक्सेस देखने को मिल सकती है। बस जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा अपना टच लेकर के आए, क्योंकि जब भी हम हार्ट चक्र के बारे में बात करते हैं ना, हिलेरियन एंजल जो होते हैं वो हार्ट चक्र के बारे में डेफिनेटली हर बार मैसेज देते हैं, और वो हार्ट चक्र के ही एंजल होते हैं, राइट। तो ये हिलेरियन जो एंजल है ये आपको यही चीज़ बता रहा है, हार्ट चक्र किस चीज़ से जुड़ी होती है, हमारी खुद से जुड़ी होती है, सेल्फ लव, हमारे खुद के अंदर अंतरात्मा से जुड़ी होती है, इन द सेंस हमसे खुद से जुड़ी होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर हार्ट चक्र के रिलेटेड मैसेज जो दिया जा रहा है ना, वो आपको बता रहा है खुद के बारे में, तो खुद का टच लेकर के आइए। अगर नहीं आ रहा है वो कैसे करना है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो हार्ट चक्र के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ग्रीन तारामा को सुन सकते हो, एफर्मेशंस कह सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, किसी कोई एंजल की हेल्प इन्हीं एंजल की हेल्प मांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, डिवाइन की हेल्प मांगिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी डिवाइन से कि वो आपकी हेल्प करे, लेकिन एटलीस्ट करिए तो ज़रूर, कैंसर साइन करिए ज़रूर, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वरना पता है बहुत बुरा लगता है जब लोग हमसे आगे निकल जाते हैं ना और हम लोग से पीछे रह जाते हैं, तो वो चीज़ लिटरली हमें खुद को अंदर से फेलियर बताती है, कायर बताती है, और कोई और नहीं बताता, हमारा खुद का कॉन्शियस माइंड कहता है कि तुम तो कायर हो, तुम तो फेलियर हो। तो ये वर्स्ट होता है। तो मैं आपको कहूँगी अभी टाइम में अभी स्टेप ले लीजिए, ठीक है। सो या यही था आप लोगों की रीडिंग, जेमिनी आई मीन टू से कैंसर साइन। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय।